आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कानपुर के बहुत ही फेमस समोसा कबाब। इसे खाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे होते हैं। ये बहुत ही फेमस डिश है हमारे कानपुर की। तो चलिए फिर देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि उसके लिए हमें क्या लेना होगा। मैंने 250 ग्राम यानी 250 ग्राम मैदा लिया है, हाफ कप के करीब पानी लिया है, ये पानी गुनगुना है, 2 टेबल स्पून चीनी ली है, इसका पाउडर बना लिया है, और 100 ग्राम दही लिया है, 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है। अब एक बाउल लेंगे और 2 सैसे मैंने इनो के लिए हैं। आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून ईस्ट भी ले सकते हैं। अब बाउल में मैदे को डाल देंगे और डालने के बाद इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे पहले, फिर इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे और शुगर पाउडर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम मिला लेंगे ताकि जो बेकिंग सोडा डाला हुआ है वो मैदे में सब जगह आसानी से मिल जाए। इसके बाद हम इसमें इनो डालेंगे। अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह ईस्ट भी ले सकते हैं। मैंने दोनों पाउच इनो के डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम दही को डाल देंगे और दही डालने के बाद हम इसे हाथ से मिलाएंगे, क्योंकि अभी हम पानी नहीं डालेंगे। दही काफ़ी हद तक के मैदे को बाइंडिंग देगा, तो हम इसे हाथ से मिला लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बहुत ही सॉफ्ट डो लगाएंगे। इसका डो बहुत सॉफ्ट लगाया जाता है। हमें इतना सॉफ्ट डो लगाना है कि जैसे बावर्ची नानों के लिए रोटियां लगाता है उसका डो लगाता है, बिल्कुल उतना ही। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सॉफ्ट डो लगाया है। ये आपके हाथ में चिपकेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा तेल अप्लाई करके डो को लगा लें। अब इसके ऊपर से हम अप्लाई कर देते हैं ऑयल को और इसे 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। अब तैयारी कर लेते हैं कबाब बनाने के लिए। मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है, इसे धो लिया था। धोने के बाद एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जार में डाल के इसे एकदम महीन ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है और फ्रेश पुदीना लिया हुआ है और 7 हरी मिर्च लिए है और धनिया लिए है, धनिया पत्ती। और मसालों में 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1.5 टेबल स्पून धनिया कुटी हुई और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, मतलब मोटी कुटी हुई है काली मिर्च। ये सारे सूखे मसाले हम कीमे में डाल देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हरी मिर्च जो कटी थी वो डाल देंगे और पुदीना था उसे हाथ से तोड़ के डालेंगे और धनिया भी डाल देंगे। धनिया और पुदीने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे किचन गार्डन की है। और ये चने का आटा लिया है मैंने, यानी रोस्टेड चना था, उसे ग्राइंड कर लिया है। 4 टेबल स्पून हम डालेंगे और इसके बाद हम ये रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसे बचा लिया है क्योंकि बाद में अप्लाई करने के लिए हाथों में। और 1 नींबू का रस डाल देंगे। अब ये सारे मसाले डालने के बाद हम हाथों से इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे। कीमे में आप ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं। बटर डालने से कबाब का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हम कबाब के डो को इस तरह से गूंदेंगे जैसे कि रोटियों का डो लगाया जाता है और आटा गूंदते हैं हम, इस तरह से हम कबाब के डो को ऐसे गूंदेंगे ताकि जो मसाले डालें वो हर जगह मिल सके। और इसके बाद अब हम प्याज डालेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी छोटी, अगर आप बड़ी ले रहे हैं तो आप 1 लें। और ये मैंने 2 छोटी प्याज ली थी जिसे चॉपर से चॉप कर लिया था। प्याज भी मैंने मिला दिए। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। इसके बाद हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, 2 कली लहसुन की लिए है, 10 से 12 रोस्टेड चना लिया है और इसे हम जार में डाल देंगे और पुदीने को ऐसे तोड़ के डालेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड चना ना हो तो आप चने दाल को तवे में भून सकते हैं और वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप सेव भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काला नमक डालेंगे,
1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और आधा नींबू का रस डाल देंगे ताकि इसके कोई बीजे ना जाए, इसलिए मैंने स्ट्रेनर नीचे लगा दिया था। और 2 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे और 1 टेबल स्पून भर के दही डालेंगे। दही से चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। कीमे को रखे हुए हमें 2 घंटे हो गए। चलिए अब इसके हम कबाब बना लेते हैं। पहले 1-2 बार ऐसे मसल लेंगे हाथ से और फिर इसके बाद जितना हमें मतलब कबाब छोटे बड़े जैसे भी हम बनाना चाहेंगे उस हिसाब से हम इसका डो लेंगे। तो हम इसके ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे, मीडियम साइज़ के बनाएंगे। हाथ में हल्का सा तेल लगा के और इसके हम कबाब बना लेंगे। इसी तरह हमें सारे कबाब को तैयार कर लेना है और बाकी के कबाब हम रुक के बनाएंगे। अब हम इसके समोसे का डो देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है। जो इसकी हवा अंदर भरी हुई है उसे हम निकाल देते हैं हाथ से। हाथों में हमें तेल लगाना है, इसके बाद हमें डो को छूना है वरना ये हाथ में चिपकेगा। अब हम इसके बाद एक प्लेट लेते हैं और प्लेट में ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम इसके डो की एक नींबू जैसे आकार की लोई लेंगे। इसे हाथों से ही बढ़ाना है, ऐसे ही ये बनाया जाता है हाथों से। इसे बेला नहीं जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका डो ढीला होता है तो हम इसे बेल नहीं सकते। और इसकी शेप शक्ल पे तो बिल्कुल भी ना जाए। ये गोल नहीं होते हैं, कभी लंबे होते हैं कभी टेढ़े होते हैं, मतलब किसी भी तरह से, लेकिन ये ऐसे ही होते हैं समोसे। अब हम दूसरी लोई लेंगे और उसे भी इसी तरह हाथों से बढ़ाएंगे। जब ये चिपकने लगे तो आप हाथ में तेल लगा सकते हैं। इसके अंदर हम कबाब को स्टफ करेंगे। भर के भी मतलब बनाए जाते हैं और प्लेन भी बनाए जाते हैं। तो हम इसे भर के आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से भरने के बाद हम इसे हाथों से ऐसे टैप कर सकते हैं। ऐसे हाथों से कर देना। अगर जब आप लगे कि हाथ में चिपक रहा है तो आप तेल लगा लें। और इसकी थिकनेस ना ही हम मोटी रखेंगे ना ही हम पतली रखेंगे, मीडियम साइज़ की रखेंगे। साइड में मैंने तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमारा तेल गर्म हो गया और हम इसमें समोसे को डाल देंगे और इसे 30 से 40 सेकंड के लिए तो हमें बिल्कुल भी इसे हाथ नहीं लगाना है। जब ये हल्का सा लाल होने लगेगा तो आपको किनारे से ये दिखने लगेगा, तब आप इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। अब हमारा समोसा एक तरफ से फ्राई हो गया है, इसे 55 सेकंड हो गया। इसके बाद हम इसकी साइड को हम चेंज कर रहे हैं। इसी तरह हमें सारे समोसे फ्राई कर लेने हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और ये डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई के ऊपर कि आपकी कढ़ाई कितनी भारी है या हल्की है। समोसा हमारा फ्राई हो गया है और उसे हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। जो भी उसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसी में रह जाएगा। अब हम ये दूसरा समोसा स्टफ वाला डाल रहे हैं। इसे फ्राई होने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग भरी हुई है। तो हमें इसकी गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है ताकि जो मैंने कबाब इसके अंदर स्टफ किए हुए हैं वो आसानी से पक सकें। ये समोसा मैंने स्टफ करके आपको इसलिए दिखाया है कि अगर आप चाहें तो प्लेन बना सकती हैं, आप चाहें तो भर के बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। इस कबाब समोसे की रेसिपी को इस रमज़ान आप ज़रूर से ट्राई करिएगा अफ्तार में। ये सभी को पसंद आएगी। हम बाहर खाते हैं तो तेल मतलब हज़ारों बार वो तेल गरम किया हुआ होता है, तेल भी नहीं अच्छा होता है, ना ही इतना वो हाइजीन का ख्याल रखते हैं। जब भी हमारा खाने का मन हो तो हम इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में कबाब को भी फ्राई कर लेंगे। कबाब को हम फ्लेम को तो पहले हाई रखेंगे, फिर इसके बाद जब हम कबाब डालेंगे तो हमें फ्लेम को बिल्कुल से लो कर देना है और कबाब को फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा। जब हमारे कबाब लाल हो जाएंगे मतलब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। कबाब की खुशबू किचन में बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर आप जब भी कबाब बनाएं तो आप भुने हुए चने का ही आटा डालें। बेसन डालने से वो मज़ा नहीं आता है जो चने से आता है। और कुछ मसाले हमें कूट के डालने, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कबाब में। अब हमारे कबाब फ्राई हो गए और इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे।
चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग तो मैंने कर ली है और ये वो चटनी है धनिया और पुदीने की। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट के जैसे, जब हम बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। ये अब हम इसे आपको तोड़ के दिखाते हैं समोसे को। इनो डालने से इसका जाल मतलब इसके अंदर इतना अच्छा आया है कि आप देख सकते हैं इसका जाल, और ये इतने हल्के हैं छूने में। चलिए अब एक बाइट लेके आपको बताते हैं कि ये बने कैसे हैं। इसके ऊपर हम चटनी रखेंगे थोड़ी सी, अगर आप चाहें तो नींबू डाल सकते हैं। ऑसम, बस इसका कोई जवाब नहीं है। ये कबाब समोसे इतने टेस्टी बने हैं। तो आप कब बना रहे हैं कबाब समोसे की रेसिपी जैसे मैंने बनाई है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रमज़ान। ये रेसिपी सभी को पसंद आएगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।